जय हिंद फ्रेंड, मैं लक्ष्मी पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, आपकी क्लास चली थी विश्लेषण की और हमने आपको विश्लेषण के बारे में जितने भी आपके टॉपिक थे हमने उनको सबको क्लियर किया था। तो फ्रेंड, आज आपका होता है वर्तनी। अगर फ्रेंड वर्तनी की बात करें तो इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कई बार तो इसके हमें 2 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बर्तनी, आखिर ये बर्तनी है क्या? बर्तनी में आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड, बर्तनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमको आपको बताएं तो कई बार चीज़ों को हम गलत पढ़ते हैं और गलत लिखते हैं, और कई बार हमसे मतलब इनसे क्या होता है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसका सही बर्तनी रूप क्या होगा। अगर आपको लिखी आ जाए कि इसका बर्तनी रूप लिखो तो आप लोग पहचान जाओगे। तो फ्रेंड, हमसे इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया है उसका बस शुद्ध रूप पूछ रहा है, इसका सही से हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे आज बर्तनी में क्या क्या शुद्ध होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जब हम छोटे से होते हैं तो कई बार चीज़ों को गलत ही पढ़ते आते हैं, और यहाँ तक कि जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ों को कई बार हम गलत गलत लिखते जाते हैं, और यहाँ तक कि हमें ज़्यादा वहाँ तक कोई डीपली से नहीं बताता है कि बर्तनी क्या होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारी क्लास चलती है कंपटीशन की क्लास। फिर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इंटर की हिंदी और कंपटीशन की हिंदी में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर बात करें इंटरमीडिएट की हिंदी होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फ्रेंड ये जो हमारी कंपटीशन की क्लास होती है इसमें हिंदी को कई बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आता है। फ्रेंड, जब आप आगे पढ़ोगे, जब आप कंपटीशन की क्लास करोगे या फिर कर रहे होंगे तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, हिंदी में भी बहुत कुछ होता है। हिंदी में हमने जो जो नहीं पढ़ा है टॉपिक वो भी होता है, और आप अगर समझना चाहें तो इन्हें कैसे समझें, तो इसका बस एक ही टॉपिक है। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, या फिर आप हमारी क्लास को, हमने बहुत ही बेसिक से हर चीज़ को समझाया है। तो आप एक टॉपिक को पकड़िए और बस उनकी क्लास को, जितनी क्लासें हैं सब सारी कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही मतलब कि मेरे चैनल से पढ़िए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगी कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ाई करें। तो आपको बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे हिंदी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप किसी की भी मतलब यूट्यूब देख लीजिए, और वहीं से ही अगर देखिए कि वहाँ पे उनकी सारी क्लासें पढ़ी हुई है तो आप उनको बस बारीकी से एक बार कर लीजिए सही से, और उन पे अपनी कड़ी कमांड बनाइए। तो फ्रेंड, फिर देखना आपसे हिंदी के क्वेश्चन कितने अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी में उलझ जाओगे, अगर आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये हमारी हिंदी ऐसी जो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप इसे पूरे मन से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको हमारी हिंदी बिल्कुल समझ में आएगी। हमारा टॉपिक चला था हिंदी बर्तनी। बर्तनी फ्रेंड होता क्या है, तो देखो बर्तनी क्या होता है। तो देखो कई बार क्या होता है, बर्तनी को अगर इधर लिखा मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमने लिखा है आधीन। आधीन का शुद्ध रूप क्या होता है? ये हमारा अशुद्ध रूप लिखा होता है, और यहाँ पे लिखा होता है हमारा शुद्ध रूप। आपने देखा होगा कि अगर आपने मतलब कि पढ़ाई कर रहे होंगे कंपटीशन की क्लास, तो आपने इस तरीका के बाकी कई देखे होंगे। ठीक है, तो इस पे फ्रेंड होता क्या, अगर हम बताएं कि इसका कोई लॉजिक होता है, इसकी कोई ट्रिक होती है, तो आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है इसका, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम समझकर कुछ तो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आखिर वे पॉइंट होते कौन है। आइए देखते हैं, वे चलते हैं आपके पहले पॉइंट पर और देखते हैं। देखो, अगर बात करें, अगर आपका सा आ जाए, ठीक है, और सा के पहले बात करें इसके आगे अगर आपको छोटा आ आता है या बड़ा आ, ये छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है। स्वर आपके 11 होते हैं, हमने आपको बताया था 13 होते थे, और 13 होते थे। 2 ऐसे कौन से थे जिन्हें हम स्वर में नहीं जोड़ते हैं? ये हमारे 2 थे, वे हमारे अयोगवा थे। एक हमारा होता है अंगा और एक हमारा होता है आहा, जिसे आप बोलते हैं अंगा, इसे हमारा होता है आ। इसे हम रखते हैं अयोगवा की श्रेणी में। किसमें? अयोगवा की श्रेणी में। अब फ्रेंड देखो, सा से पहले अगर आपका छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आते हैं। कौन? अन्य स्वर आते हैं, तो दोस्तों क्या होगा वहां पर क्या होगा फ्रेंड, वहां सा ना होकर, क्या दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों आपका सा ना होकर पिटरी सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटरी सा हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं, ये हमारी हो गई पहला पॉइंट। अब दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है। अब देखो, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो देखते हैं, अगर फ्रेंड बोल दे कि टा के पहले फ्रेंड आपका सा आएगा। कौन सा? पितृस आएगा। ठीक है, टा के पहले फ्रेंड आपका क्या आ जाएगा? टा के पहले आपका आ जाएगा पितृसा। अगर बात करें री, ये जो आपका होता है री, और री के बाद हमेशा क्या आएगा? पितृसा। ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है और आप पहचान जाओगे। यहाँ पे सा कैसे, अगर हम यहाँ पे लिख दें विशिष्ट तो क्या आया? पहले हमारा तो सा आ गया और लेकिन बाद में हमारा टा आया। ठीक है, इस तरीका से हम और भी पॉइंटों को सीख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं। देखो, तद्भव में आपका होता है सा, तद्भव में होता है सा, लेकिन तत्सम में आपका हो जाएगा सा। ठीक है फ्रेंड, तद्भव में ये वाला सा होता है और तत्सम में आपका ये वाला सा हो जाएगा। आप बोलोगे कि आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? तो फ्रेंड, वर्तनी में कहीं ना कहीं अगर हम इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेंगे या फिर इन पे अच्छे से पकड़ बना लेंगे तो फ्रेंड हमारी वर्तनी ज़्यादा गलत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हमने आपको बता दिया यहाँ तक कि। अब फ्रेंड देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे लिखा है अधीन। हम बोल दें कि वह लड़का अपने गुरु के प्रति अधीन है, तो फ्रेंड क्या अधीन होता है? नहीं, हम बोल सकते हैं कि वह शिष्य अपने गुरु के प्रति अधीन है। अधीन कोई शब्द नहीं होता है। अधीन का हमारा हो जाएगा, अधीन का हमारा हो जाएगा अधीन। क्या फ्रेंड हो जाएगा? अधीन का हमारा हो जाएगा अधीन। तो आपको याद रखना है, ये हमारा अधीन गलत होता है और अधीन हमारा ये सही होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनाधिकार। क्या अनाधिकार कोई शब्द होता है? हाँ, आप बताओ। अनाधिकार नहीं फ्रेंड, अनधिकार कोई शब्द नहीं होता है। अनधिकार नहीं होता है, ये होता है अनाधिकार नहीं होता, ये हमारा होता है अनधिकार। यहाँ पे डंडा नहीं लगेगा और इसका अनधिकार का हो जाएगा अनधिकार। ये हमारा सही होता है और ये हमारा कट होता है। यहाँ पे लिखा है कलश। कलश का फ्रेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने आपको बताया था अभी, जस्ट नाउ हमने आपको अभी बताया कि जहां पर ये आपका सा आ जाएगा, ये तत्सम में आपका बन जाता है गोलिया सा। ठीक है, आप देखो कैसे। यहाँ पे लिखा है कलश, यहाँ पे ये आ गया हमारा सपेरा वाला सा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वह हमारा आ जाए गोलिया सा। अब यहाँ पे फ्रेंड हम लिख देंगे कलश, लिखा जाएगा इस तरीका से। ये कलश हमारा सही हो जाएगा और ये वर्तनी की दृष्टि से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैलाश। आप देखो, अब यहाँ पे सा आ गया कैलाश। फ्रेंड अगर हम बात करें तो जब हम छोटे से थे तो हम क्लास 8 से और इंटर तक हम कैलाश ऐसे लिखते थे। हमें जब हम आगे बढ़े, जब हमने वर्तनी के बारे में सोचा कि वर्तनी क्या होती है, जब वर्तनी के में हमने पढ़ा तो लगा ये जो कैलाश होता है फ्रेंड, ये गलत होता है। आप बोलोगे ये गलत कैसे होता है, इसका सही क्या होगा? तो देखो, इसका फ्रेंड सही हो जाएगा हमारा कैलाश, ये वाला। इसमें कैलाश में हमारा ये वाला बनता है सा, कैलाश, ये गलत हो जाएगा, ये कैलाश सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है उज्ज्वल। दोस्तों, कई बार अगर उज्ज्वल की बात करें तो एसएससी जीडी इस क्वेश्चन की दीवानी है। कोई भी एग्जाम ले लो, यूपी पुलिस का ले लो, एसएससी जीडी के कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये जो उज्ज्वल होता है ये एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाती है जिसमें हमारा उज्ज्वल का वर्तनी ना पूछा जाए, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। उज्ज्वल की वर्तनी तो हर बार पूछी जाती है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको तो ये बात खासकर पता भी होगी। ठीक है, तो उज्ज्वल, यहाँ पे लिखा उज्ज्वल। आप देखो उज्ज्वल को हम लिखते कैसे हैं, आइए उ बनाएंगे, आधा जा फिर वा ला, ये फ्रेंड हमारा हो गया उज्ज्वल। ये डबल जा बनते हैं, दोनों आधे बनते हैं, वा बनता है, ला बनता है। ये हमारा लिखा उज्ज्वल। इसको फ्रेंड आप फिर से देखिए, ये कई बार पूछा ही जाता है। तो उज्ज्वल का हमारा हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। अब ठीक है, कालिदास, ये लिखा है कालिदास। कालिदास भी दोस्तों हम लोग ऐसी तरीके से लिखते हैं, काली लिखते हैं फिर दास लिखते हैं, लेकिन ये हमारा गलत होता है। अगर कालिदास की बात करें फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। और अगर लिखें कालिदास, कालिदास नहीं होता है, ये होता है कालिदास। आप बोलोगे कालिदास? हाँ फ्रेंड, कालिदास नहीं होता है, कालिदास नहीं होता है, लेकिन हमने कई बार किताबों में भी इस तरीका का लिखा देखा है कालिदास। हम लिखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने किसी टीचर ने मना नहीं किया। ठीक
ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो अगर हम पेपर में कालिदास ऐसे लिख देते हैं तो फ्रेंड हमारे 2 नंबर गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो कालिदास को आप याद रखिए, कालिदास को ऐसे लिखते हैं काली, पहले काली लिखेंगे और फिर दास लिखेंगे, कालिदास, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा कालिदास, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है घनिष्ठ, हमने बताया था टा के पहले पितृ आता है, अभी बताया था ना, आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है, आधा पहले पितृ है फिर हमारा टा है, तो घनिष्ठ। हम बोल सकते हैं कि मोहन और राधा, मोहन और श्याम के बीच में घनिष्ठ मित्रता है। तो घनिष्ठ मित्रता नहीं होती है, घनिष्ठ होती है, घनिष्ठ नहीं होती है, घनिष्ठ फ्रेंड होती है। अगर घनिष्ठ का लिखें तो यहाँ पे घनिष्ठ नहीं होती है, यहाँ पे होती है घनिष्ठ, ठा बनता है, टा ना बन करके यहाँ पे बन जाता है ठा फ्रेंड, ठीक है। आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो फ्रेंड आप एक बार नोटिस कीजिएगा कि जहाँ वर्तनी में जितनी अगर हम जहाँ पे टाटा लिखा मिलेगा उसका मतलब ठा हो जाएगा, और आप इसी से बना सकते हो। तो घनिष्ठ कुछ नहीं होता है, घनिष्ठ मित्रता नहीं होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गरिष्ठ, फिर आ गया गरिष्ठ। अब गरिष्ठ का फ्रेंड क्या आप कर दोगे, गरिष्ठ का फ्रेंड हम कर देंगे गरिष्ठ, ठा कर देंगे, फिर यहाँ पे हम ठा कर देंगे, तो गरिष्ठ का हमारा हो जाएगा गरिष्ठ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अनुकूल, अनुकूल फ्रेंड गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखा मिलता है क्या, अनुकूल, अनुकूल होता है, अनुकूल कोई शब्द होता है नहीं होता है, हम बोलेंगे नहीं अनुकूल कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हाँ अनुकूल हमारा शब्द होता है, गरिष्ठ हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल, नाम छोटी मात्रा लगेगी और फिर पहले अनु लिखेंगे फिर कूल लिखेंगे, हमारा हो जाएगा अनुकूल। उन्नति, उन्नति, यहाँ पे लिखा है उन्नति, क्या किसी की उन्नति होती है, उन्नति, उन्नति नहीं दोस्तों, उन्नति होती है, हम बोलते हैं उसके में बहुत ही उन्नति हो रही है, तो उन्नति नहीं होता है, यहाँ पे हमारी आ जाएगी उन्नति, क्या फ्रेंड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा उन्नति। तो फ्रेंड क्या हुआ, उन्नति नहीं होता है, उन्नत होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई लिखा है ना, तो फ्रेंड ये ऊंचाई गलत लिखा है, ऊंचाई कैसे लिखा जाता है, देखो ऊंचाई, ऊंचाई, यहाँ पे हमारा होता है ऊंचाई, इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है घनिष्ठ, घनिष्ठ। अब देखो यहाँ पे लिखा है घनिष्ठ, अगर इधर आएगा टा तो इधर करेंगे ठा, अगर इधर आएगा ठा तो इधर करेंगे टा, ये बात आपको याद रखनी है बस। घनिष्ठ लिखा है तो फ्रेंड घनिष्ठ का हमारा हो जाएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ लिखा है, कनिष्ठ का फ्रेंड आपका हो जाएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है फ्रेंड, कनिष्ठ होता है, क्या होता है, कनिष्ठ। इतनी बात समझ में आई, आप चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये यहाँ पे आएगा टा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठा, आप सही है, तभी तो हम सोचे आखिर कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कनिष्ठ और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कनिष्ठ, ठीक है। ये बात समझ में आई, अब चलते हैं इसके और एग्जाम्पल पर। तो फ्रेंड यहाँ तक ये बात समझ में आई, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो फ्रेंड इधर हमने लिख लिया है, जैसे कि हम क्योंकि लिखेंगे और समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले हमने लिख लिए हैं और अब आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्या होता है चार दीवारी, क्या चार दीवारी होती है आप घर में, हाँ पहले आप लोग कहोगे हाँ होती थी, पर इस टाइम चार दीवारी नहीं होती है, चार दीवारी पहले जमाने में हुआ करती थी, लेकिन कुछ घर में आज भी चार दीवारियां हैं, लेकिन चार दीवारी क्या होती है आपको पता ही होगा, बना होता है चार दीवारी। तो फ्रेंड चार दीवारी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी कहें उतनी ही कम है, क्योंकि फ्रेंड चार दीवारी तो कई बार बहुत लोग गलत करते हैं। चार दीवारी दोस्तों अगर सही लिखें तो इसका हो जाएगा चार दीवारी, चार दीवारी। फ्रेंड चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी का होता है चार दीवारी, क्या होता है चार दीवारी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गणित, गणित क्या होता है, जो ना होता है उसे हम डा में परिवर्तित कर देते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी, दद्वो और तत्समय, ना है इसको हमें बदलना है डा में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिखा है गणित, तो फ्रेंड गणित का हमारा हो जाएगा गणित, क्या हो जाएगा फ्रेंड, गणित का आपका हो जाएगा गणित, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गृहस्थी, दोस्तों कई बार घर में भी बहुत लोग बोलते हैं गृहस्थी कहाँ रखिए वहाँ कहाँ रखिए, तो फ्रेंड वो गृहस्थी नहीं होती है, वो होती है गृहस्थी,
क्या होता है? गृहस्थी। ये सही है, गृहस्थी। ये लिखा है गृहस्थी, सही है। यहाँ पे लिखा है ग्रहित। क्या फ्रेंड ग्रहित हमारा सही लिखा है? लिखा तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है। ये ग्रहित जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे, रा है, रा को इस तरीका का टांगेंगे और बाकी सब सही लिखा है। इसको कैसे पहचाने फ्रेंड? देखो आप यहाँ पे बताते हैं। देखो, एक हमारा होता है ग्रह और एक हमारा होता है ग्रह। इसमें अंतर क्या है? ये जो हमारा ग्रह फ्रेंड लिखा है और ये ग्रह लिखा है। ये ग्रह हमारा होता है घर, घर भवन निकेतन, और ये ग्रह होता है, इसका मतलब होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। नक्षत्र इसका होता है, इसका होता है ग्रह। ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्षमा। क्षमा दोस्तों क्या सही लिखा है? नहीं, छा हमारा बनता है इस तरीके का, क्षमा। यहाँ पे लिखा है ज्योत्सना। दोस्तों ज्योत्सना तो कई बार पूछा गया है कि ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या होगी। तो फ्रेंड देखिए, ज्योत्सना लिखते हैं यहाँ पे, ज्योत आधा ता आधा सा नाम डंडा न, ये हमारा हो गया ज्योत्सना फ्रेंड। ऐसे सही लिखा जाता है। यहाँ लिखा है चेष्टा। चेष्टा हमने दोस्तों हम लोग बताया था, जहां पर ठाएगा उसका हम टा कर देंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चेष्टा है, चेष्टा का हमारा हो जाएगा चेष्टा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? चेष्टा का हमारा हो जाएगा चेष्टा। ये मार्कर चल नहीं रहा है, कम दिख रहा होगा, तो इससे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। विशिष्ट आ गया, फिर देखो ठा गया, तो विशिष्ट का हमारा हो जाएगा विशिष्ट। क्या फ्रेंड आ जाएगा? विशिष्ट का आपका हो जाएगा विशिष्ट। और संपत्ति, क्या ये संपत्ति सही लिखा है? संपत्ति, ये फ्रेंड लिखा है संपत्ति, लेकिन संपत्ति बताते हैं संपत्ति कोई बात, संपत्ति कोई चीज नहीं होती है, संपत्ति होती है। क्या? संपत्ति, डबल सा बनता है, संपत्ति होती है, संपत्ति कोई बात नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा संपत्ति। वैसे ये लिखा सही था, लेकिन इसमें क्या था? सिर्फ इसमें खाली एक ता बना था, लेकिन यहाँ पे बनेंगे डबल ता। ठीक है। यहाँ पे लिखा है दंड। ये दंड का सही लिखा है फ्रेंड? नहीं, ये दंड ऐसा लिखा जाएगा। एक दिन फ्रेंड हमको आपको क्लास लेंगे और बताएंगे यहाँ पर ना होकर यहाँ पर रा क्यों आया है। ठीक है, तो देखना ना भूलें। और देखते हैं यहाँ पे लिख रहा है शिष्ट। फ्रेंड आ गया, फिर आ गया शिष्ट। हमने आपको बताया था जहां पर टा होगा उसका हम ठा कर देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे। तो शिष्ट आ गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिष्ट, शिष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है झंडा। झंडा तो आपको पता ही होगा, झंडा इस तरीका का आपका लिखा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे सब अच्छे होते हैं, सब पूछे जाते हैं। कई बार फ्रेंड क्या होता है, कई बार हमसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार बहुत हार्ड पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हार्ड आएगा तो सभी बच्चों के लिए हार्ड आएगा, अगर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि हमें खुद को मजबूत इतना करना है कि क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें उसे बनाना है। बस इतना मान लो, आपको इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे ना छूटे। लेकिन हाँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि छूट जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन हमसे अधिकतर ना छूटे। जो ना आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई अलग से रचनाएं आ गई तो नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन व्याकरण से अगर क्वेश्चन आता है, अगर वो आपसे छूट जाता है तो फ्रेंड कहीं ना कहीं हमें दुविधा रहेगी कि यार हमने इतना अच्छे से पढ़ा था और भूल गए। इसलिए कहते हैं रिवीजन, पढ़ाई एक रिवीजन है। जितने रिवीजन आप करोगे आपकी चीजें उतनी अच्छी कंठस्थ होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आज आपको वर्तनी की क्लास समझ में आई होगी। आज आपकी छोटी बनती है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, और फिर करते हैं कंटिन्यू, और फिर आपको मिलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्लास हमारी कैसे लग रही है। कमेंट में फ्रेंड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ तुम्हें लगता है कि हमारी क्लास भी कोई देख रहा है, तो पढ़ाने का जोश और बढ़ जाता है, और बाकी कुछ नहीं होता है। और फिर मिलते हैं फ्रेंड आपको अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर एक फिर से नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माँ।